आदरणीय परिवार और दोस्तों, हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हमें ब्लैक लोगों के लिए डर लग रहा है। बचपन से ब्लैक लोग हमारे दोस्त, पड़ोसी और साथ पढ़ने वाले रहे हैं। इनमें से कई लोग रिश्तेदार से कम नहीं और हम इस अत्याचार को और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले मिनेसोटा में एक गोरे पुलिस वाले ने जॉर्ज फ्लॉयड, एक ब्लैक आदमी, की जान ले ली। 9 मिनट के लिए उस पुलिस वाले ने अपने घुटने से जॉर्ज की गर्दन दबाकर उसकी सांस खींच ली। जॉर्ज के आखिरी शब्द थे, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, जो वो दोहराते हुए मर गया। मरते वक्त उसने अपनी माँ को दर्द और पीड़ा से आवाज दी और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दो और पुलिस वाले ने फ्लोर को जबरदस्ती से पकड़ के रखा और उसे वहीं पर पकड़ के रखा। फ्लॉयड अकेले नहीं है। इसी साल पुलिस वालों ने इंडियाना के जस्टिन रीड, मई में फ्लोरिडा के टोनी मैकडेड और मार्च में केंटकी के ब्रियाना टेलर की भी जानें ले ली। फरवरी में एक विराट ऑफिसर के हाथ जॉर्जिया के अहमद अर्बरी की हत्या भी हुई। बार बार नाइंसाफी की जीत हो रही है। ब्लैक लोगों को मरने के लिए पुलिस वालों को सबूत और गवाह होने के बावजूद सजा नहीं मिलती। समाचार में किसी भी खबर क्यों ना मिले। ये ऐसी घटनाएँ हैं जिनमें हम समाचार पे देख पाए हैं। सोचिए और कितनी घटनाएँ होंगी जो अनदेखी और अनसुनी रह गई होंगी। ये हमारे ब्लैक भाइयों, बहनों और दोस्तों की एक भयानक सच्चाई है, जिसके साथ वो रोज़ जीते हैं और इसीलिए आज हमारा बात करना ज़रूरी है। हमारे समाज की गलत फहमी से ही एक माइनॉरिटी होते हुए भेदभाव के बावजूद हमने भी अमेरिका में कामयाबी पाई है, तो वो क्यों नहीं पा सकते? हमें यकीन है कि अगर हम सब साथ में काम करें, तो हम समाज की एक गलतफ़हमी दूर कर सकते हैं। हमको गोरे होने की सुविधा भले ना हो, लेकिन हमें ब्लैक होने का फ़ायदा ज़रूर मिलता है। आम तौर पर जब हम बाहर चलते हैं, लोग हमें खतरा नहीं समझते। अगर पुलिस हमें सड़क पर रोके भी, तो कम से कम हमें मरने का डर नहीं लगता। हमारे ब्लैक दोस्त इस डर के साथ रोज़ जीते हैं। ज़्यादातर ब्लैक लोगों की पुरख गुलामी में बिक के अपनी इच्छाओं के खिलाफ यहाँ यहाँ लाए गए थे। सदियों से गोरे लोगों ने अपने फायदे के लिए उनका समाज, परिवार और शरीर को इस्तेमाल किया। गुलामी के खत्म होने के बाद भी सरकार ने उनको अपनी जिंदगी बनाने का नहीं हक दिया। वो चुनावों में हिस्से हिस्से नहीं ले पाए, पढ़ाई नहीं कर सके और घर खरीदने के लिए उन्हें मना था। आज के ज़माने में ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ इनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। आज भी पुलिस और खैर खाने ऐसी नाइंसाफ़ियों को लगातार जारी रखते हैं, जो सदियों पहले हकीम गुलामों पर रखते थे। उनका ज़ुल्म ख़त्म नहीं हुआ है, बस उनका ज़ुल्म का रूप बदला है। शहरों में लूट-मार, तोड़-फोड़ और दंगों की वजह से आपका डर और आपकी चिंता को हम समझ सकते हैं। लेकिन आप इन विरोधों की ताकत जानते हैं। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान आकर हमारा काम और जान लूटा, हमने बिना हार माने इन्हीं विरोधों के बल पे उनसे आज़ादी पाई। अगर आपको उसी हिंसा के खिलाफ लड़ना हो, जिससे आपके पुरख लड़े और भी उसी देश में जो आपकी मज़दूरी के बलबूते खड़ा है, तो ज़रा महसूस कीजिए उस थकान को। अगर आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कपड़ों और खिड़कियों को अहमियत दी जा रही हो, तो ज़रा महसूस कीजिए उस क्रोध को। आप कोरोना वायरस जैसे विश्वार पर पीड़ा के बीच में विरोध कर रहे हों, तो ज़रा महसूस कीजिए उस गहरे घाव को। इसी वजह से मैं ब्लैक लाइव्स मैटर के पक्ष में हूँ। इस संयोग में हमारी आवाज़ बहुत ज़रूरी है, खास करके जब हमारा समाज, हमारा परिवार भी ब्लैक समाज के अस्तित्व को नीचे करती है। हंसी मजाक के नाम पे व्हाट्सएप पे ब्लैक लोगों को नीचा करते हैं। क्यों? हम त्वचा के रंग या लोगों की जाति देखकर उनको परख लेते हैं। क्यों? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है।
इन्हीं की वजह से अमेरिका और हमारे अपने देशों में लाख लोगों की जानें ले जा रही हैं। हमारी खामोशी इतने अत्याचारों के बराबर है। हमारी आवाज और हमारे कर्म इन अत्याचारों को मिटा सकते हैं। हमारी पक्षापत एक बहुत ही हानिकारक सोच है जिसको खत्म करना बहुत जरूरी है। इन पिछले हफ्तों में हमने अपने भाई बहनों से एकता भी देखी है। मिनियापोलिस में रुहेल इस्लाम की दुकान विरोध में जल गई और उनका जवाब था, जलने दो, इंसाफ ज्यादा जरूरी है। वॉशिंगटन डीसी में राहुल दुबे ने 70 सत्याग्रहियों के लिए अपने घर के दरवाजे खोलकर उनको पुलिस के हिंसा और गिरफ्तारी से बचा के रखा। राहुल और रोहेल की हैं। ये दोनों एक लंबी पीढ़ा का हिस्सा हैं जो एकता, शांति और अहिंसा के आदर्शन का पालन करते हुए ब्लैक अमेरिकन का साथ निभाते आए हैं। इस परंपरा को जिंदा रखना हमारा फर्ज है। इस देश में हुए हमारे हमारे भले के लिए जो कष्ट और अन्याय सहे हैं, उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। इन घटनाओं से ये सबूत होता है कि हम सभी एक हैं। हमारे सभी दोस्त, छाने वाले और पड़ोसी की सुरक्षा करने में हमारी सुरक्षा है। हम एक ऐसी दुनिया उगाना चाहते हैं जहां हम सब डर के बिना मिलजुल कर जी सकें। ऐसी एक भविष्य के हम सभी योग्य हैं, लेकिन आपके बिना इसे हासिल करना नामुमकिन है। क्या आप हमारे साथ हैं? स्नेह और आशा के साथ, आपके प्रिय। Black Lives Matter।